हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हमने रुक्मिणी माता जी के मंदिर में दर्शन किया था। उसके बाद हम शिवराजपुर बीच पे गए। शिवराजपुर बीच के बाद हमने पेपरमिंट रेस्टोरेंट में खाना खाया। उसके बाद हम बेट द्वारका गए थे। बेट द्वारका के बाद हम शाम 6 बजे के आसपास हम निकले थे। तो 7:30 के आसपास हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ पे पहुँच गए थे। पर वहाँ पे बारिश बहुत चल रही थी बाहर, और 2-3 दिन से बारिश चल रही थी, लगातार बीच बीच में आ रही थी, तो डिस्टर्ब हो रहा था। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो आरती का टाइम था वो हमें मिला। तो बाहर का जो कुछ भी था उसके मैं वीडियोस नहीं ले पाई। थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस लेने का ट्राई ज़रूर किया है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका से 15 या 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 15 या 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और ये 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग आते हैं, सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो पौराणिक कथा के अनुसार सुप्रिय नामक का एक सदाचारी वैश्य रहता था। वो भगवान शिव का भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान की शिव जी की आराधना करता था। मनोभाव से वो उनकी प्रार्थना हर रोज़ करता था। उसने खुद का भगवान शिव जी के चरणों में उसने पूरा खुद को समर्पित कर लिया था। उसकी यह शिव भक्ति देखकर दारुक नाम का जो राक्षस था उसको उसकी शिव भक्ति देखी नहीं जाती थी, इसलिए उसने सुप्रिय को तकलीफ देना शुरू किया था। वो हमेशा क्रोधित रहता था। तो एक दिन सुप्रिय और कुछ लोग नौका पार कर रहे थे, नौका में बैठे थे। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर दारुक नाम के जो राक्षस ने उन पर आक्रमण किया और नौका को डुबो दिया। उसके बाद नौका में जो भी सवार यात्री थे उन सब को उसने कैदी बना लिया। सुप्रिय ने कारागार में भी भगवान शिव जी की भक्ति को नहीं छोड़ा, और उसने वहाँ भी एक लिंग स्थापित किया। वो हर रोज उसकी पूजा करता था, अर्चना करता था। जब दारुक वहाँ एक दिन पहुँचा तो सुप्रिय आंखें बंद करके शिव जी की आराधना कर रहा था। यह देखकर दारुक गुस्सा हो गया और उसने सुप्रिय पर चिल्लाने लगा। और सुप्रिय उसने सोचा कि अब इसको सबको मार डालते हैं। तो सुप्रिय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो उसकी भक्ति में लीन हो गया था। वो शिव जी के चरणों में वो लीन हो गया था। उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। तो वो शिव जी की आराधना में मग्न था। उसकी प्रार्थना से भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए। और सुप्रिय को अपना पशुपत अस्त्र शिव जी ने दिया, जिनकी मदद से सुप्रिय ने दारुक राक्षस का वध किया, और वो उसके बाद शिव धाम में चला गया। तो सुप्रिय ने जो लिंगम स्थापित किया था उसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वो 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। गोमती द्वारका और बेट द्वारका के बीच मार्ग पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण यह है कि वह भगवान शिव जी की 80 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, और शिवरात्रि के त्यौहार पे यहाँ पे भव्य उत्सव भी मनाया जाता है।